Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप हर्षद सर के साथ में मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स को एंजॉय करोगे। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 उसमें एग्जाम्पल नंबर 19 हमें डिस्कस करना है। शो दैट द फंक्शन example number 19 function g of x is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points। अब दोस्तों यहां पर एक बात हमें समझनी है सबसे पहले, what is it mean? It means greatest integer function। It is also known as floor function। इसे floor function भी कहा जाता है और box x is also represented as this way। इसके लिए पहले एक फॉर्मूला है, for n belongs to z, n less than equal to x less than n plus 1, then greatest integer x is equal to n less than x less than equal to यहाँ पर n minus 1 रहेगा, उस वक्त greatest integer x is equal to n minus 1। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होगा यदि आप फ्रैक्शन में हैं तो आपके लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट इंटीजर होगा वही आंसर है। समझ गए? यदि वो इंटीजर है तो इटसेल्फ रहेगा। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, यहां पर बात करनी है लिमिट x टेंड्स टू n f of x माइनस 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड लिमिट की हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f x का है तो x माइनस बॉक्स x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लिमिट? तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो n से कम, x इज लेस देन m, मतलब x लेस देन n यहां पर है x n से कम, उस वक्त बॉक्स x की वैल्यू क्या है? n-1। सो हियर वी राइट बॉक्स x इज इक्वल टू n-1। क्या आप समझ रहे हैं? यदि x n से लेस है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स x इज इक्वल टू n रखेंगे तो n माइनस माइनस प्लस 1, आंसर इज 1। क्लियर दोस्तों? यहां अब राइट साइड लिमिट में आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड्स टू n प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x माइनस बॉक्स x। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब x जो है वो n से ज्यादा है, x इज मोर देन n, उस वक्त बॉक्स x के बदले हम क्या ले सकते हैं? n। तो मुझे यहां पर n लेना है। अब x को रिप्लेस करेंगे n से तो वी हैव n माइनस n इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड लिमिट की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और राइट साइड की लिमिट हमें 0 मिल रही है। बोथ वैल्यूज आर अनइक्वल। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू n f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट दिख ही नहीं रही है, ऐसा कह सकते हैं। Therefore, f is discontinuous at x is equal to n। n कौन है? तो n is the integer number, so we can again say that f is discontinuous at every integer। समझ रहे हैं?
तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 19 हम कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 20, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi। अब यहां पर देखिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कांस्टेंट। हम पढ़ चुके हैं यदि फंक्शन पोलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या तो फिर कांस्टेंट फंक्शन हो, या तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन हो, ऑल आर कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, रियल फंक्शन। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमें तय करना है कि x इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन जो है विच इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई f(x) के बदले लेना है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस पाई। नाउ x इज रिप्लेस्ड बाय पाई। एग्जैक्टली क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू पाई, x पाई है ही नहीं, वेरी क्लोज टू पाई, मोर देन पाई या लेस देन पाई, बट वेरी क्लोज टू पाई। तो यदि हम ले लेंगे पाई तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, वैल्यू इज पाई स्क्वायर प्लस पाई बिकॉज साइन पाई इज 0। यदि हम लेंगे f ऑफ पाई डायरेक्टली, अगेन पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई, तब भी वैल्यू होगी पाई स्क्वायर, ये वैल्यू 0 प्लस पाई। तो यहां पर देख सकते हैं हम ये दोनों वैल्यू हमें सेम मिल रही है। तो हम कह सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। क्लियर दोस्तों? अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर हमें फंक्शन gx दिया गया है, तो हम f के बदले सभी जगह पे क्या लेंगे? g लेंगे। अब एक मिस्टेक है, आप उसे करेक्ट करेंगे, इसे हम यहाँ पर g ले लेंगे क्योंकि फंक्शन g दिया है, f फंक्शन है तो सभी जगह पर f यूज करते हैं। चलो क्लियर? अब है एग्जांपल नंबर 23। दोस्तों एग्जांपल नंबर 23 क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी of function f where f(x) is equal to sin x upon x, but when x is less than 0 and f(x) is equal to x plus 1 when x is 0 or more than 0। डिसकंटिन्यूअस कहां पर है वो हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अब आप देखिए, इनफिनिटी जब दी गई होती है आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है घर बैठे बैठे? ओके, यदि इनफिनिटी दी गई है तो हमें लेफ्ट राइट लिमिट्स वाली फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो हम लेंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x)। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि यदि x 0 से लेस है, यदि x 0 से लेस है तो इस कंडीशन में आगे लेंगे, उस वक्त हमें f(x) को रिप्लेस करना है sin x डिवाइड बाय x से। तो ये हम 11th में पढ़ चुके दोस्तों कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, सो इट इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। क्या मतलब हुआ इसका? यदि x जो है वो 0 से ज्यादा, मोर देन 0, उस वक्त हमें f(x) के बदले क्या लेना है? x प्लस 1 लेना है। नाउ x के बदले में 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये दोनों सेम मिल रहे हैं। तो अब और आगे हम जाएंगे f ऑफ 0 में। तो इसका मतलब हुआ कि जब x एग्जैक्ट 0 है तो उस वक्त हमें f(x) ये लेना है और उसमें
तो 0 + 1 = 1। तीनों में आप देख रहे हैं आंसर सिमिलर मिल रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। यदि f x पर कंटिन्यूअस 0 पर कंटिन्यूअस है तो f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। मतलब यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? तो वो पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, तो वो आंसर क्या होंगे? नल सेट होंगे, 5 होंगे। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें एग्जांपल नंबर 24 में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड एज f of x = x² into sin 1/x, where x is not equal to 0 and this fx is equal to 0 when x is equal to 0. डिफाइन जब f इस कंडीशन से डिफाइन किया गया है तो फाइंड करना है इज f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए यहां पर इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिया गया है, तो इस वक्त हम लेफ्ट राइट की फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, हम इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, मतलब इस मेथड को। तो सबसे पहले हमें लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x। दोस्तों आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि x 0 है तो 0 के साथ में कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये 0 ही है। फिर भी मैं आपको एक नया रूल्स बताता हूं जिसे बोलते हैं सैंडविच रूल। मजा आ रहा है ना? जैसे ही सैंडविच का नाम सुना मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? आपके मुंह में तो पानी आ ही गया है, लेकिन फिर भी हम रूल्स को समझेंगे। वो रूल्स क्या है? तो रूल्स ये है दोस्तों, l लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू l लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x लेस देन इक्वल टू l। तो क्या मतलब हुआ? ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट क्या होगी? l होगी। समझ रहे हैं? तो हम यहां पर देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, साइन की जब बात करते हैं दिस इज द कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, वी नो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन। साइन की रेंज क्या है? -1 से 1 है, तो -1 लेस देन इक्वल टू sin 1/x लेस देन इक्वल टू 1। अब वैसे तो sin 1/x इज नॉट डिफाइंड इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, लेकिन इसका मतलब x 0 तो है नहीं। ओके, अब x से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो -x² into sin 1/x लेस देन इक्वल टू x²। लिमिट अप्लाई करते हैं सभी जगह पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x² लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। और x इज इक्वल टू 0 यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो लिमिट है वो 0 से ज्यादा, 0 से कम और 0, तो क्या मतलब हुआ? 0 ही हुआ। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x is equal to 0। क्लियर? दूसरी बात है f of 0। जब x एग्जैक्टली 0 है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। दोनों वैल्यू हमें सेम मिल रही है दोस्तों यहां पर। क्लियर? तो क्या मतलब हुआ इसका? सो वी कैन से दैट f is continuous at x is equal to 0 and also
x बिलोंग्स टू R। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, समझदारी से प्रैक्टिस करना है, बराबर। और मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। दोस्तों तो ऐसी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करें और अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू।